G20 के लिए खूब तैयारी की गई है पूरी दिल्ली में। अगले कुछ दिनों में, अगले 2 दिनों में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इस आयोजन के दौरान आपको नजर आएगा, एक नजर उस पर भी डालते हैं। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया भर के दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत में सजे वैश्विक मंच पर ये सभी नेता कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मिलकर विकास वाले भारत के एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पहुंचे नेताओं का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। भारत की धरती पर कदम रखते ही हिंदुस्तानी परंपरा की झलक दिखाई दी। मेहमान भी इस मेहमान नवाजी के रंग में नजर आए। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये दिखा रही हैं कि भारत की चमक न सिर्फ यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, पूरे विश्व में ये चमक भारत बिखेर रहा है। और जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मेहमान के तौर पर आ रहे हैं वो ये महसूस कर पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे किस तरह दिल्ली चमक रही है। जरा देखिए मेरे पीछे, ये एनडीएमसी की इमारत है जिसको खास सजाया गया है और थीम आप देख रहे हैं हमारा तिरंगा, 3 कलर का ये जो इस्तेमाल हुआ है। वही दूसरी तरफ जो बगल में आप इमारत देख रहे हैं यहीं पर की ऑफिसेज हैं, तो कई ऑफिसेज यहाँ पर भी हैं। और ये बताया गया कि ये सिर्फ G20 के इस मौके पर, इस उपलक्ष्य पर किया गया है और ये पूरी से सराबोर है, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। इस शानदार स्वागत और सत्कार के बाद अब तैयारी है G20 की बैठक में सभी नेताओं के साथ मुलाकात की, जब वैश्विक चुनौतियों पर दिग्गज नेता अपनी अपनी राय रखेंगे। चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के सामने नए विचार रखेंगे। हम समझते हैं कि G20 एक मंच है जिसमें दुनिया के सबसे बड़ी विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था शामिल है। और हम समझते हैं कि इस आधुनिक ज़माने में इतने सारे मसला है जो कोई एक देश अपने आप से हल नहीं कर सकते हैं, और हम इसी मंच पे एक साथ होकर उसकी बातचीत करके सबील ढूंढे। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत इस आयोजन की लगातार तैयारी कर रहा था। मकसद यही है कि वसुधैव कुटुंबकम वाले मंत्र के साथ दुनिया के तमाम देशों को साथ लाया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय इवेंट भारत में होगी और इसके लिए हमारी तैयारी 1.5 साल पहले से शुरू हुई है। आज आप कह सकते हैं कि सभी तैयारी खत्म हो गए हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं। 9 सितंबर यानी समिट के पहले दिन सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच पीएम मोदी G20 लीडर्स का आधिकारिक स्वागत करेंगे, जिसके बाद G20 का पहला सत्र शुरू होगा। दोपहर लंच तक चलने वाले इस सत्र को वन अर्थ का नाम दिया गया है। वन फैमिली नाम से दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे के करीब शुरू होगा। इसके बाद भारत मंडपम के मल्टीपर्पज हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम और G20 नेताओं का डिनर होगा। आपको हम यहाँ दिखाएं कि किस तरीके की खास तैयारी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप देख पाएंगे, वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए G20 भारत 2023 जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और जिस थीम के साथ है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 9 सितंबर को ही भारत मंडपम में विभिन्न राष्ट्रों से आए प्रमुखों की पत्नियों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में होने वाले कार्यक्रम को भारत की संगीत यात्रा नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में 78 कलाकार भारतीय संगीत की अद्भुत झलक पेश करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन यानी 10 सितंबर को G20 लीडर्स राजघाट का दौरा करेंगे। इसके बाद ये तमाम लीडर्स भारत मंडपम में पौधारोपण करेंगे। इस सत्र का नाम वन फ्यूचर सेशन दिया गया है। इन सारे कार्यक्रमों के बीच सबसे अहम वो विकासवादी एजेंडा है जिसका जिक्र भारत लगातार दुनिया भर के कई मंचों से कर रहा है और अब इसी विजन के साथ G20 की बैठक की मेजबानी कर रहा है। आपने शायद सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये कहा है कि भारत का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल, वो हम कैसे दुनिया को ले जा सकते हैं। G20 के माध्यम से कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसको पॉपुलराइज कर सकते हैं। हमारी देश के जो अनुभव है और जो हमारी मतलब आप कह सकते हैं अचीवमेंट्स हैं, वो हम कैसे बाहर मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाएं और खास तौर से जो ग्लोबल साउथ विकासशील देशों को ले सकते हैं। We have had Africa's highest ever participation. In addition to the 29 countries, we have had 32 additional countries. We've been the voice of the global south. भारत की कोशिश है कि दिग्गज देशों का ये मंच पिछड़े देशों की आवाज बन सके। भारत ग्लोबल साउथ देशों की अगुवाई कर सके। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल में हो रहा ये आयोजन यकीनन देश के साथ साथ मोदी सरकार के लिए भी अहम है।
पीएम मोदी ने एक लेख में लिखा, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास भर नहीं है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के तौर पर हमने अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की। इस दौरान हम 125 देशों के लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों की मेजबानी कर चुके हैं। किसी भी प्रेसिडेंसी ने अब तक इतने विशाल और विविध भौगोलिक विस्तार को इस तरह शामिल नहीं किया है। We have focused on millets, which is critical from the viewpoint of sustainability of agriculture. We have focused on achievements of India as a mother of democracy. अब वो पल करीब आ गया है जब भारत मंडपम में भारत देश का दम दुनिया देखेगी। विश्व विकास में भारत के विजन के साथ आगे बढ़ेगी। दिल्ली से गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप के साथ श्वेता सिंह, आज तक। अब दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आए हैं, शख्सियत आए हैं, तो लाजमी है कि सुरक्षा के भी वैसे ही बंदोबस्त होंगे। किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम हैं, मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं एनडीएमसी हेडक्वार्टर पर और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर दरअसल कैमरों का एक जाल बिछा हुआ है और पैनी नजर रखी जा रही है क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ये आसान नहीं है। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े लोग यहाँ क्योंकि दिल्ली पहुंच रहे हैं और इसलिए यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस की अपनी तैयारी है, एनडीएमसी की अपनी तैयारी है, यहाँ ट्रैफिक को लेकर अलग तरह की तैयारी है, लेकिन यहाँ किस तरीके की तैयारी की गई इसको देखकर आप अंदाजा लगाइए। मल्टीपल्स कैमरों की नजर से यहाँ पर पल पर, चप्पे चप्पे पर नजर रखा जा रहा है, जैसे आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। और इसके साथ साथ 400 कैमरे करीब करीब लगे हैं, 500 और कैमरों को लगाने की तैयारी है। किस तरीके की खास तैयारी G20 के लिहाज से किया गया है वो समझते हैं एनडीएमसी के मेंबर कुलदीप जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, क्या खास G20 के लिहाज? देखिए, हमारा पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार इतना बड़ा समिट होने जा रहा है, तो अतिथि देव भव के भाव से आप देखिएगा, आपके सामने भी स्क्रीन पे देखेंगे। जैसे अभी एक जगह बारिश का अलर्ट आया, वो बारिश का जब अलर्ट आया तो आपने इस पूरी स्क्रीन पे देखा होगा, तो एक बार मैं वो स्क्रीन नंबर 13 एक बार करेंगे तो हमारे पास यहाँ अलर्ट आ गया कि वहाँ छोटी सी भी बारिश की बूंदाबांदी हुई है, तो हमने इस अलर्ट को करते हुए कि कोई वाटर लॉगिंग ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, हमारी ग्राउंड टीम को भेजा है। कोई भी सेंसिटिव इशू होगा तो हमारी ग्राउंड टीम उस पर एक्शन लेगी, एक्शन लेकर उसको रिपोर्ट करेगी, रिपोर्ट करके आगे बढ़ जाएगा। आप जब देखेंगे तो हमारे इस वाले पे ये कैमरेज की लोकेशन है, ये कैमरे की पूरी लोकेशन है। 441 के करीब यहाँ कैमरे, टोटल 1000 से ऊपर के कैमरे हमारे लगे हुए हैं। वो कैमरे अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। 16,000 से ऊपर हमारी लाइट्स हैं, तो रात को और दिन में कोई भी लाइट ऑफ ना हो तो वो स्मार्ट लाइटिंग हमारी उसमें होगी। स्मार्ट लाइटिंग है, हमारे वाईफाई भी हमारे अलग अलग हैं। आप देखेंगे हमारी लगभग 3000 से अधिक हमारा स्टाफ काम कर रहा है। अभी एक इन्फॉर्मेशन मुझे इन्होंने बताई कि एक जगह कनॉट प्लेस में कहीं 2 ईंट रखी दिखी थी, बहुत छोटी बात है। वो हमारी टीम ने अलर्ट किया, ग्राउंड टीम हमारी 10 मिनट में पहुंच गई और 10 मिनट में उसको दूर कर दिया। और अभी कोई आप ये भी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा क्लियरिटी बढ़ाई गई कि बहुत चीजें और स्पष्ट दिखे, छोटे पत्थर, छोटी सी चीजों को भी आप देख पाए। वो जरा मुझे दिखाइए कि कैसे पहले और अब में क्या अंतर हुआ G20 के लिए। G20 में पहले और अब में अंतर क्या हुआ है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विश्व को आज लीड दे रहा है, तो आप देखेंगे बिल्कुल एक कमांड कंट्रोल सेंटर के अंडर में आप पूरे सिस्टम को आप सारे स्मार्ट सिस्टम को, हॉर्टिकल्चर। मैं 1 मिनट ये तस्वीर देखना चाहूंगी। अगर वो देखिए, दूर से आप इतने देख रहे हैं, जूम कीजिएगा जरा, और वहां चेयर जो लगा हुआ, मतलब चेयर कह लीजिए जहां लोग बैठ सकते हैं, छोटी सी छोटी बारीकियों को यहाँ से परखा और जांचा जा सकता है।